जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम सिंह आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग एकदम अच्छे होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे। एक बार सारे प्यारे दोस्त मिलकर बताएंगे कि आप लोग कैसे हैं। तो प्यारे दोस्त, आज जो है हमारी एसएससी जीडी 2024 की जो नोटिफिकेशन है, यानी कि जो हमारी वैकेंसी है एसएससी जीडी की, वो आ चुकी हैं। उनका जो नोटिफिकेशन था वो हमारा 24 यानी कि रात को जो है आउट हो चुका था। उसमें जो अगली बार के मुकाबले अगर ये वैकेंसी देखी जाए तो अगली बार जो वैकेंसी आई थी वो लगभग 45,000 थी और उसको फिर बाद में एक्सटेंड कर दिया गया था। ठीक है, तो लगभग वो 56,000 तो लगभग हो चुकी थी। लेकिन इस बार जो वैकेंसी हैं वो लगभग हमारी कितनी है, 21,000 के लमसम या 26,000 के लमसम है। ठीक है, अभी हम फॉर्म के अंदर देखेंगे तो उसमें जो है कितनी वैकेंसी हैं। ठीक है, तो और जिन जो एसएसबी है, ऐसी कई सारी पोस्ट हैं, उनको किस तरीके से जो है उनका प्रीफरेंस देना है या फिर किसको सबसे आगे रखना है, उनको जो है आपको सबसे अच्छे तरीके से भरना है। ठीक है, क्योंकि अगली बार फॉर्म में काफ़ी स्टूडेंट ऐसे थे जिनके साथ ऐसी समस्याएं आई थी, क्योंकि उन्होंने ऐसी जो चॉइस भर दी थी जिनके कारण जो है उनकी चॉइस, जैसे कि किसी ने सीआरपीएफ भरा तो उनको जो है, जैसे उनका इंटरेस्ट बीएसएफ में था तो उनने बीएसएफ ना देकर सबसे प्रेफरेंस में उन्हें सीआरपीएफ दिया। तो ऐसी काफ़ी सारी मिस्टेक आई थी, तो आपको उनको ध्यान रखना है और अच्छे से अपने फॉर्म को फिल करना है। काफ़ी रिजेक्ट भी होते हैं उस बार फॉर्म, तो आपको उनको बहुत अच्छी तरीके से भरना है। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि जो हमारी एसएससी जीडी जो हमारी 2023 की वैकेंसी है, लेकिन इसका एग्ज़ाम जो है वो 2024 में होगा। और इस वैकेंसी का जो एग्ज़ाम है वो ऑलरेडी क्लियर है, क्योंकि जो अभी देखो दिसंबर यानी कि ये नवंबर है, इसमें हमारी वैकेंसी 24 को आ चुकी हैं। कितनी है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। और उसमें की जो वैकेंसी है 24 को आ गई, अब 24 नवंबर को आ गई, तो अभी हमारे पास कितना टाइम है, नवंबर से अभी थोड़े दिन और बाकी हैं। तो उसके बाद हमारे पास दिसंबर और जनवरी और फरवरी में इसका एग्ज़ाम स्टार्ट है। ठीक है, तो इसमें वैकेंसी कितनी है, क्या क्या चीज़ है, वो चलिए हम अंदर जाके देखते हैं। तो सबसे पहले हमारी जो नोटिस में आई हैं कितनी वैकेंसी हैं और कब जो है इसके फॉर्म आए थे, तो कल रात को इसके फॉर्म जो है नाइट में आ चुके थे। जैसे आगे देखेंगे किस किस की कितनी वैकेंसी हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि इसका जो फॉर्म है वो 24 तारीख को आ चुका था, आप कभी भी फिल कर सकते हो, लेकिन उसको जो है बहुत अच्छे तरीके से आपको भरना है ताकि आगे चल के आपको कोई मिस्टेक ना हो। ठीक है, क्योंकि बाद में जो है ये बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि हमने जो अगर फॉर्म भरा है उसकी तैयारी हमने बड़े मन से करी है, अगर लास्ट टाइम पे उसका फॉर्म जो है अगर रिजेक्ट हो जाता है तो वो बहुत निराशा की बात हो जाती है कि स्टूडेंट के लिए। और यही नहीं कि उसके स्टूडेंट के लिए प्रॉब्लम की बात होगी, वो उसके परिवार के लिए भी प्रॉब्लम की बात हो जाती है। ठीक है, तो कितने दिन तक जो है हम इसका फॉर्म भर सकते हैं, देखो 24 तारीख 11 नवंबर 2023 से इसके फॉर्म स्टार्ट हैं और कब तक चलेंगे, लास्ट डेट क्या है इसकी, इसकी है 31/12 यानी कि दिसंबर के लास्ट एंड तक जो है हमारे फॉर्म चलेंगे। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। और इसका ऑलरेडी एग्ज़ाम भी क्लियर है। कब है इसका एग्ज़ाम, तो फरवरी और मार्च के महीने में इसका एग्ज़ाम क्लियर है, यानी कि फरवरी और मार्च में ये जो एग्ज़ाम है ये क्लियर हो जाएगा, यानी कि हमारे एडमिट कार्ड फरवरी के माह में आ जाएंगे। उसके बाद जो है हमारी एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे, मार्च तक हमारा एग्ज़ाम चलेगा, यानी कि फिर 2024 की जो वैकेंसी है वो भी इसी महीने में, यानी कि अगले जो साल आने वाला है उसमें जो है लास्ट एंड पर हमें देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो जो वैकेंसी, यानी कि उस वैकेंसी के आने से पहले तक ये जो वैकेंसी है इनको पूरा कराना है। ठीक है, समझ रहे हो, यानी जो वैकेंसी पहले बाद में आएंगी उनसे पहले इसको पूरा कराना है। ठीक है, उसमें भी काफ़ी वैकेंसी आएंगी, उसकी भी डेट क्लियर है, कैलेंडर में आपने देखा होगा, या एसएससी का कैलेंडर जो अपडेट हुआ था उसमें आपने देखा होगा, तो उसमें भी जो है वैकेंसी, यानी कि उसकी डेट दी हुई है कि वो वैकेंसी इतने टाइम पे आएंगी। ठीक है, तो इसका एग्ज़ाम जो है फरवरी और मार्च के महीने में होगा। और इसका सिलेबस तो आप जानते ही हो, बहुत ही नाजुक सा है। और ये देखते हैं, देखो बीएसएफ की कितनी वैकेंसी हैं, सीएसएफ की कितनी है, सीआरपीएफ की कितनी है, एसएसबी की कितनी है, आईटीबीपी की कितनी है, और एसएम राइफल्स की कितनी है, और एसएसएफ की कितनी है। ठीक है,
तो इसमें जो वैकेंसी टोटल है वो कितनी है, वो है 26,000। एक मिनट, इसको थोड़ा छोटा करते हैं। इसमें जो वैकेंसी है वो कितनी है, 26,146 वैकेंसी इस बार आई हुई हैं। हो सकता है इसको आगे कई बार या एक बार एक्सटेंड भी किया गया, जिस बार जैसे पहले 2022 में इन्हें एक्सटेंड किया गया था, तो इस बार भी चांसेस हो सकते हैं कि इनको एक्सटेंड किया जाए। ठीक है, ये सारी आप वैकेंसी देख सकते हो। यहाँ पे बीएसएफ की दी हुई हैं, कितनी हैं, एससी के लिए 735 पद हैं, एसटी के लिए 465 हैं और ओबीसी के लिए 1028 हैं। ठीक है, ये सारी जो है कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर दी हुई हैं। ठीक है, और नीचे आएंगे तो यहाँ पर ये सारी पोस्ट जो हैं हमें दी हुई हैं। और जब हम फॉर्म जो है भरने पर जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, जो प्रीफ्रेंस देना होता है। ठीक है, प्रीफ्रेंस आप जो है अपने तरीके से डालिएगा, क्योंकि बाद में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। मैंने आपको शुरुआती में बताया था। तो सबसे पहले आपको ऐसी ही चीज़ें डालनी हैं जो आपके इंटरेस्ट से हो। ठीक है, जैसे आपका इंटरेस्ट सीआरपीएफ है तो सीआरपीएफ सबसे दें, एसएसबी है तो एसएसबी दें। ऐसे जो है आपको जब फॉर्म के अंदर आप इंटर करोगे sarkari.com पे, तो वहाँ पे जब फॉर्म के अंदर इंटर करोगे तो वहाँ पे जो है आपको ए बी ऐसे कुछ वो इन्हीं के आगे जो है लिखे मिलेंगे ऐसे। ठीक है, प्रीफ्रेंस के लिए ए बी डी ऐसे कुछ लिखे मिलेंगे। तो इस तरीके से आपको उनको पहचानना है और ऐसे ही आपको उनको भरना है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी वैकेंसी। और जो छूट है, यानी कि जो हमारी कैटेगरी के हिसाब से छूट है एज रिलैक्सेशन, तो इसमें एससी के लिए कितनी छूट है, ओबीसी के लिए कितनी है और एक्स सर्विसमैन के लिए कितनी है, ये सब यहाँ पर बताया गया है। जैसे एससी के लिए क्या इतनी है, 5 साल के लिए है, ओबीसी के लिए 3 साल के लिए है और एक्स सर्विसमैन के लिए कितना दिया गया है, 3 साल। ठीक है, ऐसी आगे भी ये दी हुई हैं, ये भी आपको देखनी है। और इसमें इतना ही है और सिलेबस आपको पता ही है। और एक इन्फॉर्मेशन, जैसे कि हमारी जो क्लास है वो मंडे से स्टार्ट होगी। जैसे हमारी क्लास जो है पहले रीजनिंग की और जी की जीएस। देखो ये जो 2 सब्जेक्ट हैं, सबसे ज़्यादा बच्चा जो है वो किस में रहता है दोस्त, वो बच्चा रहता है किस में, जी के जीएस में। ठीक है, क्योंकि देखो पहले के अगर 2019 के हिसाब से अगर ये देखा जाए, 2022 के हिसाब से, सॉरी 2022 के हिसाब से अगर ये देखा जाए तो क्या होता है कि जिसके हिंदी में भी मैंने देखा है स्टूडेंटों के 19 में, यानी कि 20 में से 19 आए हैं। और रीजनिंग में भी जो है उनके 20 में से 19 आए हैं। मैथ में भी काफ़ी बच्चे रह जाते हैं, लेकिन मैथ आपको बहुत ही अच्छे तरह से प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो रीजनिंग और जीके जीएस हम पढ़ेंगे इस क्लास में, यानी कि आगे मंडे से हमारी क्लास स्टार्ट है। तो टाइम टेबल उसका ये रहेगा कि हमारी जो रीजनिंग की क्लास है वो 8 PM पर चलती है और जो हमारी जीके जीएस की क्लास है वो हमारी 6 PM पर चलेगी। ठीक है, ये हमारी क्लासेस की टाइमिंग है, यानी कि रीजनिंग की क्लास 8 PM पर और जीके जीएस की क्लास हमारी 6 PM पर चलेगी। ठीक है, तो इनसे जुड़ना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं दोस्त मंडे को 6 PM पर जीके जीएस की क्लास में प्रैक्टिस के साथ। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।